विश्व भर में भारतीय वाद्य यंत्रों की अपनी अलग ही पहचान है। भारतीय क्लासिक वाद्य यंत्रों को बजाना सीखना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है इन वाद्य यंत्रों को सुधारना। राजधानी देहरादून में इस काम को पिछली 3 पीढ़ियों से करते आ रहे हैं बाबा वर्कशॉप के अभी तक के सभी संचालक। अनिल बाबा भारतीय क्लासिक वाद्य यंत्रों को सुधारने की तीसरी पीढ़ी के इस वर्कशॉप के मालिक हैं। पहले यही काम उनके दादाजी ने किया, फिर उनके पिताजी ने, और अब वह खुद इस काम को कर रहे हैं। लोकल 18 से अपनी बातचीत में वह बताते हैं कि भारतीय संगीत के हर वाद्य यंत्र को वह रिपेयर करते हैं। इसी के साथ उनके पास कुछ ऐसे पुराने वाद्य यंत्र भी हैं जो उत्तराखंड में चंद ही संगीत प्रेमियों के पास हैं, जैसे कि विचित्र वीणा, जिसकी पौराणिक मान्यताएं भी हैं, और सरस्वती माता के हाथों में इस पौराणिक वाद्य यंत्र को देखा जाता है। वह आगे बताते हैं कि विचित्र वीणा को बनाने वाले अब नहीं मिलते हैं। शायद देश में भी कोई विचित्र वीणा को पूर्णतः बना पाए। इसके सुरों का ज्ञान रखने वाले भी अब नहीं मिलते हैं। उनके पास 7 तरह की वीणाएं हैं, जिनमें विचित्र वीणा भी है, लेकिन वह खराब है और अब मरम्मत मांग रही है। बाबा वर्कशॉप के मालिक अनिल बाबा बताते हैं कि उनके पास हारमोनियम, तबला, ढोलक आदि मिलते हैं, लेकिन आजकल के युवा भारतीय संगीत से मुंह फेर रहे हैं। आजकल के युवा वेस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न वाद्य यंत्रों को अपना रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय वाद्य यंत्र अपनी लोकप्रियता और पहचान दोनों ही खो रहे हैं। ये दुकान करीब करीब यहाँ पर 100 साल से है। ये मेरे दादा पहले बैठते थे, उसके बाद मेरे पिताजी यहाँ बैठते रहे। अब पिताजी के बाद में फिर हम लोग यहाँ पर, अब तीसरी पीढ़ी हम लोगों की संभाल रही है इस काम को यहाँ पे। और संगीत क्षेत्र में हम लोग सब पूरी तीनों पीढ़ी ही लगातार काम करती आ रही है यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर जो पुराने प्राचीन जो वाद्य यंत्र थे उनको भी मरम्मत करते हैं और नए को भी मरम्मत करते हैं और नया बेचते भी हैं इसमें हम लोग। और यहाँ के जो पुराने जितने भी गुणीजन हैं या गुरुजन हैं, वो सब लोग मेरे पास यहाँ पर आते हैं, सब बात करते हैं, मिलते हैं, मुझे भी परखते हैं, और जो मेरे पूर्वज रहे हैं उनसे भी मुकाबला हम लोगों का करते हैं। हम लोग जो वाद्य यंत्र रखते हैं यहाँ पर और मरम्मत करते हैं, जो वो इंडियन क्लासिकल जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे सितार है, हारमोनियम है, तबला है, ढोलक है, इसराज है, सितार है, तानपुरा है, ये इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो भी हम लोग रिपेयर करते हैं और बेचते भी हैं। और इसके अलावा वेस्टर्न होते हैं इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि गिटार हुआ, बोंगो हुआ, ड्रम सेट हो गया, आजकल नया चल रहा है जिम्बे वगैरह हो गए, टिम्पानी हो गया, ये नए इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे आगे जो लोग इनके नाम भी नहीं जानते, हम लोग इस पर भी डील करते हैं और उनको मरम्मत भी करते हैं भैया। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिसके बनाने वाले भी अब नहीं रह गए हैं। यहाँ क्या हिंदुस्तान में भी शायद ही होंगे बहुत सारे, जैसे कि विचित्र वीणा है। विचित्र वीणा होती है, वो 7 तरह की वीणा होती है। आपने वीणा जो होगी सरस्वती माता के हाथ में भी देखी होगी, तो वो जो है वीणा और सितार में फ़र्क होता है एक्चुअली में। अच्छा, फिर बहुत सारे प्राचीन इंस्ट्रूमेंट जैसे यहाँ ये पियानो हैं, ये हिंदुस्तान में नहीं बनता, आज भी नहीं बनता है, ये भी बाहर से ही आता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आने से इन चीज़ों का जो पुराने जो एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट थे, इनका प्रचलन थोड़ा सा कम हो गया और ये महंगे बहुत होते हैं भैया। ये इनकी डील करोड़ों में रहती है, और इलेक्ट्रॉनिक जो आते हैं ये कई हज़ार में मिल जाते हैं, तो आदमी इलेक्ट्रॉनिक को आजकल प्रेफर ज़्यादा करता है। पुराने इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले और सिखाने वाले भी नहीं रह गए हैं।